नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे सनातन चैनल पर। यूँ तो हम सनातन चैनल पर सनातन धर्म से रिलेटेड जानकारी, सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, लेकिन हम पिछले हफ्ते गए थे चंडीगढ़ और वहाँ पे हम रॉक गार्डन घूमने गए थे। तो सोचा क्यों ना ये भी आपके सभी के साथ शेयर करूँ। इट वॉज़ वेरी लवली। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आप सभी के साथ शेयर करना है। तो लास्ट वीक जैसा कि मैंने कहा हम चंडीगढ़ गए थे, इसी वजह से मैं कुछ पोस्ट भी नहीं कर पाई। बट वहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम था जिसको करने के लिए हम गए थे, समथिंग पर्सनल। और वो काम होने के बाद फिर कुछ वक्त हमारे पास बच गया। तो मेरी फ्रेंड हैं एक विवान, डॉक्टर विवान, ही इज़ ए साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने मुझे कहा कि चंडीगढ़ में एक बहुत खूबसूरत रॉक गार्डन है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और हमें उसे विज़िट करना चाहिए। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, चलो, वैसे भी वक्त तो बच ही गया है। तो हम वहाँ गए और हमने वो रॉक गार्डन घूमा। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है वो, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट। हम वहाँ पे गए, एज यू कैन सी इन द वीडियो, और इतना ब्यूटीफुल प्लेस है वो, लिटरली दैट इज़ मिसमराइजिंग। वहाँ पे हर एक चीज़ छोटी से बड़ी लेके पत्थर की बनी है और इतनी ब्यूटीफुली बनी है कि ऐसा लगता है कि दैट इज़ काइंड ऑफ फैंटेसी वर्ल्ड। बहुत ग्रैंड गार्डन बना है वो रॉक गार्डन। वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल नक्काशी की गई है, बहुत खूबसूरत नक्काशी के साथ वहाँ पे स्कल्पचर बनाए गए हैं, बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्ट बनाया गया है पत्थरों से, क्ले सॉइल से, चाइना सॉइल से, और मटकों के टुकड़ों से, बहुत खूबसूरत वहाँ पे बनाए गए हैं हर एक नक्काशी। आई थिंक अगर आप विज़िट करते हो चंडीगढ़ किसी काम से या फिर ऐसे ही घूमने के पर्पज़ से, तो आपको रॉक गार्डन डेफिनेटली आना चाहिए। यहाँ पे आपको तरह तरह के लाइक स्कल्पचर मिल जाएंगे देखने को। आप देख सकते हो कितने खूबसूरत पत्थरों को लाइक यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। कुछ प्राकृतिक हैं, कुछ कृत्रिम हैं, यानी कुछ नेचुरल हैं और कुछ मैन मेड हैं। प्राकृतिक स्कल्पचर आपको बहुत लाइक देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, और उतने ही खूबसूरत जो है वो लाइक कृत्रिम स्कल्पचर या फिर मैन मेड बनाए गए हैं। यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई हैं इंसानों की, यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई हैं अलग अलग सभ्यताओं की, पत्थरों से, और क्या कहते हैं, छोटी छोटी कंकड़ों को एक साथ करके ब्यूटीफुल सी वॉल बनाई गई हैं, एज यू कैन सी। यहाँ पे एक बहुत सुंदर वाटरफॉल है और इट इज़ लिटरली सिंस लाइक मुझे तो ये वाटर गार्डन नहीं लग रहा था वहाँ पे जाने के बाद। इतना खूबसूरत सब कुछ यू कैन सी एज। और जब हमने एंटर किया तो मुझे लिटरली ऐसा लगा कि मैं अपने वर्तमान को छोड़ के अपने भूतकाल में चले गए, कि हमारा भूतकाल की सभ्यताएं या फिर हमारे भूतकाल के लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे अपनी लोक संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा किस प्रकार रिप्रेजेंट करते थे, वो फील वहाँ पे आ रहा था। हमने देखा कि जो लोग हैं वहाँ की लाइक अलग ही एक ब्यूटीफुल से इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मानो उस गार्डन की अपनी ही एक अलग लोक संस्कृति हो, अपना ही एक अलग जायका हो। हर एक स्टैच्यू, हर एक स्कल्पचर एक बहुत खूबसूरत वाइब दे रहा था, मानो हर एक स्टैचू लाइक आपको वेलकम कर रहा हो। एंड इट सीम्स लाइक दे आर जस्ट लुकिंग एट यू, दे आर सीइंग यू। ऐसा लग रहा है जैसे you're living a character in a story, and these are, I mean, those are your like beautiful another character, you could say helping character, or you can say those beautiful sculpture are your audience। ऐसा फील होता वहाँ पे जाके। और हमने वहाँ पे लाइक उस वाटरफॉल के पास एक
ब्यूटीफुल लेक है। वहाँ पे बहुत से लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, एज यू कैन सी। इवन उस वाटरफॉल में नहा रहे थे लोग। इतनी लाइक ब्यूटीफुल जगह है वो। नहाने की एक और वजह भी हो सकती है क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है चंडीगढ़ में। हम गए थे वहाँ पे तो लिटरली इट सीम्स लाइक कि लाइक एकदम कि हम नहाए हुए हैं, और वो बिल्कुल स्वेट था, कोई पानी नहीं था उसमें। एंड मैं वहाँ पे और वक्त बिताना चाहती थी बट बहुत गर्मी थी तो आई कुडंट स्टे देयर। और लोग वाटरफॉल में नहा रहे थे, और आप देख सकते हो जैसा कि वीडियो में कितने सारे लोग वहाँ पे आए हैं, कितने सारे लोग विज़िट कर रहे हैं उसको, और कितने सारे लोग एडमायर कर रहे हैं वो ब्यूटीफुल स्कल्पचर, वो ब्यूटीफुल नक्काशी, वो ब्यूटीफुल मूर्तियाँ, यू नो एंड बहुत ब्यूटीफुल है हर एक चीज़। मुझे तो लिटरली ऐसा लगा कि जैसे कोई मैं हिस्टोरिकल मूवी का पार्ट बन गई हूँ, या फिर कोई हिस्टोरिकल चीज़ का हिस्सा बन चुकी हूँ। इतना खूबसूरत लगा वहाँ जाने के बाद। हमने वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह की मछली की स्पीशी देखी, जो कि लाइक समुद्र में पाई जाती है, कुछ खारे पानी में पाई जाती हैं, कुछ मीठे पानी में पाई जाती हैं। वो सब हमने वहाँ पे देखा। शार्क्स वगैरह देखी हमने, टाइगर फिशेस वगैरह देखी हमने वहाँ पे, अलग अलग प्रजातियों की हमने फ़िश देखी वहाँ पे। और मैंने उनका नाम और उनके बायोडेटा के साथ आप सभी के लिए वीडियोस बनाए हैं। आप देख रहे हो, और देख सकते हैं आगे इस वीडियो में। इतना ब्यूटीफुल लगा ऑनेस्टली। एंड वहाँ पे गोल्ड फिश थी, इतनी ब्यूटीफुल, ऑनेस्टली सीम्स लाइक कि जल परियाँ हैं ये। इट वॉज़ लिटरली mesmerizing। और मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप चंडीगढ़ विज़िट कर रहे हो या करते हो तो प्लीज़ आप एक बार रॉक गार्डन ज़रूर जाइए। अगर आप नहीं गए, अगर आप जा चुके हो तो आपका मन ऑफ कोर्स दोबारा जाने का करेगा, बिकॉज़ आप परिचित हो चुके हो वहाँ से कि वो कैसी जगह है। और मैं तो अगर दोबारा चंडीगढ़ जाऊँगी तो डेफिनेटली उसे विज़िट करूँगी। बट ऑनेस्टली आई वुड से कि रॉक गार्डन को विज़िट करने का सबसे अच्छा मौसम अगर हम बात करें तो सर्दियाँ हैं। सर्दियों में आप अच्छे से वहाँ पे वक्त बिता सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा और लाइक लंबा टाइम दे सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हर एक चीज़ को और अच्छे से निहार सकते हैं। बिकॉज गर्मी में आप ये नहीं कर सकते हो, घूमना फिरना इज़ लिटरली इम्पॉसिबल। बट इतनी तारीफ़ कर दी थी विवान ने रॉक गार्डन की कि मेरा मन किया कि आई शैल गो, इवन वंस आई शैल गो देयर। तो मैं गई और हमने वहाँ पे 2 घंटे बिताए। इतनी गर्मी में भी हमने वहाँ पे 2 घंटे बिताए। इमेजिन कितना सुंदर होगा वो। एंट्रेंस में एक छोटा सा नाला मिलता है जो चलते हुए आपके साथ बहेगा। इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना वो। इट लिटरली इज़ अमेजिंग ऑनेस्टली। अमेज़ॉन में एक जगह है लाइक वहाँ पे वहाँ के कुछ कबीले का एक लाइक एरिया है। तो वहाँ पे आई वॉज लाइक वॉचिंग समवन्स वीडियो, ही इज़ माई फ्रेंड, तो उसने वहाँ पे ब्लॉगिंग की थी। तो जब वो चल रहा था तो सेम नाला लाइक वैसे मतलब रॉकिश संकरी गली में सेम नाला बह रहा था। और जब मैं चल रही थी लाइक रॉक गार्डन में तो वही सेम नाला वो लग रहा था। तो मुझे लिटरली लगा था कि हाँ ये बिल्कुल वही वाइब दे रहा है। तो it literally was amazing, and please visit once if you want। and आप चंडीगढ़ जा रहे हो तो ज़रूर जाना। और आई होप आपको पसंद आया हो ये छोटा सा ब्लॉग वीडियो। एंड मुझे तो बहुत पसंद है लाइक इस तरह की हिस्टोरिकल चीज़ें। आई होप आपको भी पसंद आएगी। एंड आई रियली इन्जॉयड इट, एंड आई रियली होप एंड विश कि आप लोग जाएं, वहाँ की खूबसूरती देखें, वहाँ के स्कल्पचर देखें, वहाँ पे जो पत्थरों से स्टैचू बनाए हैं, पत्थरों की लाइक इंसानी मूर्तियाँ बनी हैं, जानवरों की मूर्तियाँ बनी हैं, और लाइक और भी कई सारी ब्यूटीफुल चीज़ों से मूर्तियाँ बनी हैं, वो सब देखें। एंड हाँ, वन मोर थिंग, वहाँ पे टूटी हुई कांच की चूड़ियों के भी बहुत ब्यूटीफुल स्कल्पचर बनाए हैं, आप उन्हें भी निहारें, देखें उन्हें।
नो डाउट कीजिए, ट्रस्ट मी, यू गोना लव दैट ब्यूटीफुल प्लेस। आप फैंटेसी जी रहे हो ऐसा फील करोगे। अगर आपको लाइक ऐसी पौराणिक चीज़ें पसंद है या फिर आपको ऐसी एंटीक चीज़ें पसंद है तो रॉक गार्डन इज़ ओनली फॉर यू। यू कैन गो देयर। लोग वहाँ पे अपनी फैंटेसी जी लेते हैं, अपनी कल्पनाओं को जी लेते हैं, अपनी इमेजिनेशंस को जी लेते हैं, और यू नो लाइक बहुत सी ब्यूटीफुल थॉट्स आने लगते हैं आपको। तो प्लीज़ जाइए और देखिए। दैट्स ऑल।